ॐ नमः शिवाय। पलामू की धरती अपनी, गगन अपना, पुरखों के रक्त सिंचित चमन अपना, ये कैसे किसी और की होकर रहेगी? हार को मार कर जीतेंगे फिर से। पलामू की धरती अपनी, गगन अपना, पुरखों के रक्त सिंचित चमन अपना। गांव के देवी देवता के हम प्रणाम करत हिए, पूर्वजिन के प्रणाम करत हिए, बड़ बुजुर्ग के प्रणाम करत हिए, और हमार जोड़ा समोड़ा जो बड़ा सबके जोहार। हमार तरफ से छोटकन के बहुत बहुत आशीर्वाद। हमार मन में बहुत दिन से, बहुत बरस से एगो सपना रहे। सपना ये रहे कि अपन गांव के ऊपर, अपन जन्मभूमि के ऊपर एगो किताब लिखूं। किताब लिख ली। किताब लिखे के बाद जब हमार मन में एगो विचार अइलक कि किताब पढ़े के समय केकरा भी बा, समय के अभाव तो सबके पास बा। एक बाद फिर हम विचार कैली कि एकरा ऊपर थोड़ा सिनेमा तरह से कुछ बना दे हूँ, वृत्त चित्र, डॉक्यूमेंट्री एकरा अंग्रेजी में कहल जाला। एकरा पर हम काम करेला शुरू कैली। पिछला साल फागुन महीना में, मैंने 2020 फागुन महीना में घरे गई रही। उस समय जब गांव में जहाँ तहाँ एक शूटिंगो हम कैली। शूटिंग करे के बाद जब डाल्टनगंज के कुछ एक तो स्टूडियो ही काम में लागल रहे, कोरोना के कारण वो काम ठप हो गई। एक बाद हम कलकत्ता में वीडियो फोटो सब मंगा करके ओकरा पर काम करे लगली। अभी किताबों तैयार बा और वृत्त चित्रों तैयार बा। मेहनत लागल लेकिन तैयार बा। अरे किताब और वृत्त चित्र मैंने सिनेमा के नाम बा मेराल मेरा गांव। किताबों के नाम यही बा, सिनेमा यानी कि वृत्त चित्र जे बा डॉक्यूमेंट्री ओकरो नाम ही बा। शुरुआत हम कैले रहे जहाँ से विचार ई रहे कि गांव के प्रत्येक टोला मोहल्ला के ऊपर में, जाति के ऊपर में अलग अलग कुर्सीनामा ले करके लिखूं और वो टोला मोहल्ला और जाति के पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति के ऊपर में लिखूं। लेकिन फिर देख ली ये तो महाभारत हो जाए। अभी महाभारत देखे के केकरा समय बा, पढ़े के केकरा समय बा। तो फिर हम थोड़ा सा काट छाँट करके गांव के मुख्य बिंदु, जैसे गांव बा, गांव के बारे में, सार्वजनिक गांव के बारे में लिख ली, शिक्षा के बारे में लिख ली, आर्थिक स्थिति के बारे में लिख ली, सामाजिक संगठन के बारे में लिख ली है, कला संस्कृति के बारे में लिख ली, गांव के, हमारे गांव के जो पड़ोसी गांव बारे ओकरा बारे में हम लिख ली है, गांव के विशेष बात बा ओकरा बारे में लिख ली। और जब लिखत रही तो हमारे जो संगी साथी बारे बचपन के हुनकर बारे में हम लिख ली। फिर जहाँ हमार जन्म हुई रहे गांव के जे जगह में बांडी टीला ओकरा बारे में लिख ली। इस तरह से 9 गो टोटल जे बा सेगमेंट बा, विषय बा, बिंदु बा, जेकरा ऊपर ये किताब लिखल गई बा। और सिनेमा यानी कि डॉक्यूमेंट्रियो यही विषय के पकड़ के बनावल गई बा। अब सिनेमा बनावे वाला, किताब लिखे वाला आदमी थोड़े कही कि खूब बढ़िया बनल बा, लेकिन हाँ इतना हम जरूर कहब कि ये आभासी जगत में हमार गांव जे बा अमर हो गई। एक ठो गांव रहे मेराल गांव मिट सकला, लेकिन मेराल गांव कैसन रहे, कहाँ रहे, आदमी कैसन रहन, हजारों बरस तक एकरा बारे में लेकिन बाद वाला पीढ़ी सब जाने पड़ी हैं। अपना के खूब धन्य महसूस करत हिए। अब कैसन बनल बा एकर विचार देख करके जरूर बताई हमरा कि हमार किताब कैसन लागल, हमार सिनेमा यानी वृत्त चित्र जे गांव के ऊपर में बनल बा कैसन लागल बा। इहो हम बतावे के चाहत हिए कि एकरा में टोटल 9 गो सेगमेंट, मतलब 9 भाग में जे बा पूरा गांव या सिनेमा बा। मतलब शुरुआत अगर करब मेरा मेराल ओकरा ऊपर लिख रही है, एक बाद दूसरा में चल जाए तो फिर जे बा गाँव के शिक्षा के ऊपर में बा। एक बाद जे बा गाँव के कला संस्कृति बा। एक बाद गांव के सामाजिक संरचना बा। एक बाद जे बा गांव के पड़ोसी गांव बा, गांव के विशेषता बा, हमार संगी साथी बाड़ी टीला।
एक बाद खटहवायाम, इस तरह से करके 9 गो टोटल सेगमेंट बा, 9 गो भाग बा। एक एक करके देखब, एक एक ठो के समय 10 से 15 मिनट बा, देखे में बढ़िया लागी। देख करके जरूर बताए कैसन लागल। रउआ सबके आशीर्वाद से अगर मिली, प्रेरणा मिली, तो ओकरा से फिर हम कलम उठाई, नया तरीका से गांव के ऊपर में कुछ जरूर लिखब, लिख करके फिर हम सबके सामने आई नया कोई विषय लेकर के। तो यही अपना आप सबके आशीर्वाद, शुभकामना के इंतज़ार रही हमार, जरूर देव। एक बाद अगला कोई नया विषय लेकर के हम फिर से उपस्थित हों। तब तक हमरा छुट्टी दी है। प्रणाम। अब मैं अपने वृत्त चित्र की अगली कड़ी में अपने गांव की सामाजिक संरचना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले ये बताते चलूं कि गांव का हर एक टोला मोहल्ला जातीय आधार पर टिका है। यह चेरो प्रधान गांव है। पुरवारा टोला, परसवन, बहुवरिया टोला, पछियारा टोला और निमिया खार चेरो जाति से भरा हुआ है। दूसरी ओर भोंगा, बजराहा और गोकुल टोला में कोयरी महतो हैं। पुरवारा टोला और बहुवरिया टोला के पास मल्लाह टोली, लोहार टोली और कुम्हार टोली है। मल्लाह जाति की संख्या ज्यादा है। शुरुआत में दो नदियां थी। जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त मछलियां मिलती होंगी। लोहार और कुम्हार गांव भर के लोगों की जरूरत को पूरी करते रहे हैं। गांव के पूरब और उत्तर दिशा में चमर टोली है। इनकी संख्या भी अब अच्छी खासी है। पूरब में ही एक घर अहीर और 2 घर दुसाद है। झारी निमिया भी चेरो प्रधान है, पर वहां अब 10-12 घर जुलाहे रहते हैं। गांव का यही जातीय समीकरण है। आपस में मेल है। ऐसा कम ही हुआ है जब आपसी सद्भाव बिगड़ा हो। जगह जमीन और दूसरे ऐसे मामले को लेकर थाना, पुलिस, केस कचहरी आदि भी हुए हैं, पर टकरार पर सद्भाव हमेशा भारी पड़ा। आपस में मेल मोहब्बत हो जाती थी। जातीय रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, शिक्षा और आर्थिक स्तर में भिन्नता के बावजूद भी समरसता का अभाव न था। पर्व त्योहार, सामाजिक वैवाहिक कार्यक्रम, मरनी जीनी में सारी भिन्नताएं मिट जाती थी। प्रत्येक जाति दूसरे जाति के जीवन में सहायक का काम करती थी। आधुनिकता वैसे सारी सामाजिक संरचना को बर्बाद करती नजर आ रही है। इस बदलाव को रोकना न संभव है और न ही जरूरी। हाँ, इतना कहना आवश्यक होगा कि सारा बदलाव ठीक है, ऐसा नहीं। जैसे कुम्हार का राम लोटा तो हर एक जाति के शादी विवाह के समय पानी पीने के काम आता था। एक ओर कुम्हार के जीविकोपार्जन का साधन तो दूसरी ओर पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता था। आज राम लोटा का स्थान प्लास्टिक और थर्माकोल के बने सस्ते ग्लास ने ले लिए हैं, जिसका दुष्परिणाम भी सब देख रहे हैं। बैगा और दुसाद अपने काम में पूर्वतः लगे हैं। बैगा गांव का पुरोहित है और गांव भर के देवी देवताओं की पूजा में उसकी अग्रणी भूमिका रहती है। उसकी सामाजिक मान्यता है और ग्रामीणों द्वारा हुई फसल कटाई के बाद परिवार की संख्या के आधार पर फसल का एक भाग उन्हें दिया जाता है। ठीक उसी तरह गांव के नौवा का भी स्थान है।
दूसरी ओर दुसाद गांव का प्रहरी होता है, जो गांव में आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखता है और स्थानीय थाने को रिपोर्ट भी करता है। बदले में उसे राजकीय वेतन भी मिलता है। इसीलिए गांव का हर एक आदमी उसे खुश रखना चाहता है। मेरे गांव में पुश्तैनी चौकीदार हैं जो इस काम का संपादन कर रहे हैं। मल्लाह का अब नदी की मछली से गुजारा नहीं होता, वह अन्य कार्य में भी लग गया है। चमार जाति के लोग बहुत पहले से मेराल गांव में आकर बस गए थे। अब पशुधन भी न रहा, अतः इससे जुड़ा काम जो इनके पूर्वज किया करते थे अब उन्हें नहीं करना पड़ता। स्वर्गीय घूरा महरा पशुधन की बीमारी की नब्ज को पकड़कर इलाज करने में माहिर थे। डगरिन के रूप में इस जाति की कई महिलाओं ने काम किया। बजनिया से बैंड पार्टी पर भी इसी जाति का पुश्तैनी हक रहा। गांव में एक घर अहिर तब भी थे और अब भी है। उनका सामाजिक सरोकार सोहराई के दिन ही लक्षित होता है। इस गांव में चेरो जाति बहुसंख्यक है। चेरो शासन काल में पूरे पलामू में इनकी तूती बोलती थी। मेराल भी अछूता न रहा होगा। मेराल में चेरो जाति के पदार्पण पर एक रोचक ऐतिहासिक लेख लिखा जा सकता है। लिखूंगा भी, पर अन्यत्र शिक्षा, दीक्षा एवं बदले परिवेश में नए रोजगार और अर्थोपार्जन के साधन से विमुख रहने के कारण इस जाति की दुर्गति प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। कुपमंडूकता की मानसिकता और भोलापन के कारण इन्हें सर्वस्व गंवाना पड़ा। थोड़ी बहुत शिक्षा का प्रकाश जहां तक पहुंचा, उनका जीवन अवश्य सुधर गया। बाकी लोग जीविकोपार्जन के लिए खेती, गृहस्थी, कूली, मंजूरा और रोजगार की तलाश में शहरोन्मुख हो गए। सामाजिक विन्यास भी बिखर गया और लोग अपनी जड़ से भी उखड़ गए। कोयरी जाति की तरह चेरो जाति वाले भी सब्जी उगाकर शहर में बिक्री करने लगे। जैसा मैं कह चुका हूं, इस जाति वाले नौकरी पेशे में ज्यादा है, शिक्षा की दृष्टि से भी आगे हैं, शारीरिक रूप में भी तगड़े दिखते हैं। आदिवासी परंपरा का भरपूर पालन करते हुए चेरो जाति में शराब का धंधा एवं इसका सेवन अब आम बात बन गई है। इसमें इस जाति के सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को ध्वस्त करके रख दिया है। देखा जाए तो आज की नस्ल इससे कुछ ज्यादा ही प्रभावित है। शराब के धंधे और सेवन का प्रचलन चमर टोली में भी अब देखने को मिल रहा है। मल्लाह भी सेवन के मामले में पीछे नहीं दिखते। सामाजिक स्तर पर इससे निपटने के प्रयास न के बराबर हुआ है। प्रशासनिक स्तर के प्रयास से कुछ होगा भी नहीं। अच्छा होता अगर सामाजिक स्तर पर एक पहल शुरू हो जाती। महिलाएं एवं नवयुवक इस दिशा में सार्थक एवं सकारात्मक पहल कर सकते हैं। इससे जुड़े लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार के साधन की तलाश कर सकते हैं, जो भी हो ठोस एवं सटीक हो। यह बड़ा विचित्र लगता है कि चेरो और कोयरी एक दूसरे के घर कच्ची
यानी भात न खाकर पक्की यानी रोटी या पूड़ी ही खाते हैं। शादी ब्याह पर जब आमंत्रण पाकर जाते हैं तो इसका पालन बड़ी सख्ती से होता है। अभी भी हरिजन के घर का बना खाना वैसे तो चेरो, कोयरी, मल्लाह, नौवा, अहिर आदि नहीं ग्रहण करते, पर इनकी हाड़ी की बनी शराब के सेवन से इनको कोई परहेज नहीं रहता। शादी विवाह के अवसर पर हरिजन इतर जाति के घर धड़ल्ले से खा लेते हैं, पर इसके विपरीत ऐसा नहीं होता। यह ढोंग भी ज्यादा दिन तक अब नहीं चल सकता। हर एक जाति की शादी मरने जीने में ब्राह्मण, मिटका और कटहवा, धोबी, नौवा तकरीबन एक ही होते थे। नौवा छोर कृत्य के अतिरिक्त शादी श्राद्ध में पंडित, मिटका और कटाह की सहायता करता है। हरिजन की शादी और श्राद्ध में नौवा ब्राह्मण की भूमिका का भी पालन करता है। धोबी श्राद्ध और बच्चे के जन्म के बाद अशौच निवारण निमित्त घर के कुछ कपड़े घाट पर लेकर धो सुखाकर वापस करता है। अब यह समझ में नहीं आता कि यह काम केवल धोबी ही क्यों करता है। अपने गांव में न धोबी है और न ब्राह्मण। बाहरी गांव से दोनों जरूरत के समय आते हैं। गुरु बाबा द्वारा गुरुमुख की रीति विशेषता चेरो जाति में है। किशुनपुर वाले गोसाई यानी गिरी वंश वाले चेरो जाति के कुल गुरु की भूमिका में बने रहे हैं। आज भी गुरुमुख होना अनिवार्य माना जाता है। शादी ब्याह की रीति रिवाज, रस्म, परंपरा तकरीबन सभी जातियों में एक ही है। हाँ, जाति विशेष में इसके अनुपालन में भिन्नता देखी जाती है, वह भी मामूली। विशेष पर्व त्योहार भी साथ साथ मनाने की परंपरा है। गांव में सरस्वती पूजा, दशहरा, रामनवमी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, छठ, कर्मा और जितिया में सब शामिल होते हैं। पहले हर एक पर्व त्योहार के पालन के साथ रामलीला का भी मंचन होता था। वैसे स्वर्गीय चंद्रिका सिंह के घर पर ही इसका मंचन हुआ करता था। छठ के समय जिंजोई और अमानत घाट पर जहां छठ व्रती व्रत का पालन करते थे, वहां भी रामलीला के साथ नृत्य और हंसी ठिठोली का भी मंचन होता था। अब रामलीला का शायद ही मंचन होता है। अब गांव में एकाधिक जगह सरस्वती प्रतिमा रखी जाती है और दुर्गा प्रतिमा भी रखी जा रही है, पर पहले की तरह पर्व त्योहार से रस रंग शायद कहीं खो गया है। अब नशे के सेवन में ही रस रंग की तलाश रहती है। अब झाल, मंजीरे, ढोलक की थाप और कीर्तन भजन की आवाज चलंत दूरभाष में कहीं खो गई है। व्यष्टि समशिष्ट पर भारी पड़ती नजर आ रही है। सामूहिक आनंद, रस रंग और लय ताल न जाने आधुनिकता की किस गली में खो गए।